नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, हरियाणा चुनाव के परिणाम हमारे सामने हैं और यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से बहुमत की सरकार बना ली है। हालांकि जब रुझान आने शुरू हुए तो कांग्रेस पार्टी बहुत आगे निकलती दिखाई दी, लेकिन एकदम से तस्वीर बदली और बीजेपी ने बाजी मार ली। तो अब सवाल यहां पर यह उठ रहा है कि हरियाणा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में तो जो उपचुनाव होने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा सटे हुए राज्य हैं, उसका असर कितना देखने को मिलेगा। और दूसरा सवाल यहां पर यह उठता है कि समाजवादी पार्टी की सक्रियता हरियाणा चुनाव में नहीं देखने को मिली है। हरियाणा चुनाव अखिलेश यादव लड़ना चाह रहे थे, लेकिन बाद में गठबंधन नहीं हो पाया कांग्रेस पार्टी के साथ, जैसा मध्य प्रदेश में नहीं हुआ था। तो वहां पर अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़े और गए भी नहीं प्रचार करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि अगर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो प्रचार करने के लिए, सहयोग करने के लिए जा सकते थे, लेकिन नहीं गए। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि हरियाणा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या असर होगा, इस रिजल्ट का क्या असर होगा। प्रशांत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। प्रशांत, सबसे पहले आपका एनालिसिस क्या कहता है, क्या समझा जाए, इस परिणाम का असर क्या हो सकता है उपचुनाव में? देखिए, उत्तर प्रदेश एक तो पूरा आप हरियाणा पहले ऐसे देखिए कि जाटलैंड बोला जाता है, जाट और जो दलितों का, और ख़ास तौर पर उसमें साथ में हम एक बात और बोलेंगे, यादवों का भी हरियाणा में बहुत ज़बरदस्त प्रभाव है। पूरा का पूरा आप देखिए, आहिर बेल्ट एक पूरी है, अहिरवाड़ पूरा रीजन है, 27-28 विधानसभा सीटें आती हैं उसमें, और वहाँ से कांग्रेस को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को गेन मिला है वहाँ से। कहा जा रहा है कि पूरा जो चुनाव है जाट वर्सेस नॉन जाट का हो गया है हरियाणा में, और जहां पर उत्तर प्रदेश की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है वो पूरी की पूरी जाट बेल्ट में आती है। अब गाजियाबाद से शुरू करके आ जाइए मीरापुर तक, ये सारी सीटें, गाजियाबाद थोड़ा सा अगर आप उसको गैर जाट छोड़ भी दें, क्योंकि यहाँ पर गर्ग जो वैश्य वोटर हैं इनका ठीक ठाक प्रभाव माना जाता है, उसके बावजूद जो भी चारों 3 सीटें बचती हैं, चाहे वो कुंदरकी की हो, चाहे वो अलीगढ़ की खैर सीट हो, चाहे वो मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट हो, इन सारी सीटों पर जो प्रभाव है वो ये कहा जाता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाट का और दलित का एक ठीक ठाक कॉम्बिनेशन बनता है, और वो बड़ा निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। अलीगढ़ की खैर सीट पर कांग्रेस को देने की बात चल रही थी, और ये जो सीट है इसको मिनी जाटलैंड बोला जाता है। मिनी जाटलैंड भी खैर विधानसभा सीट को बोला जाता है। लेकिन जब जाट के गढ़ में जाकर के, मेन हरियाणा में जाकर के आपने इतना ज़बरदस्त तरीके से एग्जिट पोल आए, जीत रहे, फिर ऐसा क्या हुआ कि कांग्रेस पार्टी इतना उस तरीके से नंबर अपना नहीं गेन कर पाई। तो ये जो नतीजे आए कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा में, इनका असर ऑब्वियस सी बात है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के नतीजों में दिखेंगी, और इससे समाजवादी पार्टी को एक अपर एज मिलेगा। नेगोशिएशन की स्थिति में अब कांग्रेस पार्टी इन नतीजों के बाद नहीं रहेगी, कम से कम उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर जहां उपचुनाव होने हैं। प्रशांत भाई, आपकी बातों से मुझे मध्य प्रदेश का चुनाव याद आ गया। तब भी ये कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश कांग्रेस हार गई है, तो अब जब इंडिया गठबंधन बनेगा या फिर लोकसभा चुनाव में गठबंधन होता हुआ दिखाई देगा, तो अपर एज जो है वो अखिलेश यादव का देखने को मिलेगा, और वही होता दिखाई दिया। मात्र 17 सीटों पर राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़कर गई कांग्रेस पार्टी। तो अब जो बात आप यहाँ पे कह रहे हैं, वही पिक्चर क्या दोबारा दोहराई जा रही है क्या? अखिलेश यादव बहुत चाह रहे थे, देखिए है क्या प्रशांत जी, कि एक तरफ चंद्रशेखर लड़ रहे थे, उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं, एक तरफ मायावती लड़ रही थी जो उत्तर प्रदेश की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई मायावती और चंद्रशेखर जो है, जो वोट काटेंगे उसका फायदा सीधे बीजेपी को होता दिखाई देगा। तो कुछ लोग अब ये भी विश्लेषण कर रहे हैं कि अखिलेश यादव को साथ में ले लेना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को। तो बहुत ज्यादा तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, एक हद तक कुछ तो फर्क पड़ता ही पड़ता, कम से कम 10 सीटों का फर्क पड़ता। आपको याद होगा चुनाव से पहले हरियाणा की जो समाजवादी पार्टी की यूनिट थी वो बैठक में आई थी, यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यालय में बैठक हुई थी, अखिलेश यादव जी के साथ बैठक हुई थी, और उसमें जो हरियाणा के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्होंने ये कहा था कि हमारी जो तैयारी है पूरे हरियाणा में है, लेकिन कम से कम 2 दर्जन ऐसी सीटें हैं जहाँ पर समाजवादी पार्टी की आइडियोलॉजी के हिसाब से, समीकरणों के हिसाब से बहुत मजबूत स्थिति में है। वो जो 2 दर्जन क्या था, मुस्लिम और यादव समीकरण वहां पर ज्यादा, यादव समीकरण, और वहाँ पर जो लोकल में
जो जाट के साथ में समाजवादी पार्टी ने अपना कॉम्बिनेशन जो रिप्रेजेंटेशन कैडर में दे रखा है उसको भी हम किनारे नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पर समाजवादी पार्टी होती और एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही होती हरियाणा में तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस के नंबर्स में गेन होता, एकदम गेन होता। भाई पूरा का पूरा एक ऐसा रीजन है जहाँ पर समाजवादी पार्टी के से वहाँ के लोग कनेक्ट करते, यादव लोग वहाँ पर कनेक्ट करते हैं अखिलेश यादव से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पूरे चुनाव में ये मुद्दा इको कर रहा था हरियाणा में, उत्तर प्रदेश के यादव वर्सेस वहाँ के यादव, और ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता था कि अगर ये मुद्दा नहीं बनाएंगे तो इंडिया अलायंस को इसका फायदा मिलेगा। और अगर अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी वहाँ पर जा करके कांग्रेस पार्टी के लिए अगर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते या कांग्रेस पार्टी थोड़ा सा भी समाजवादी पार्टी पर ध्यान दे देती तो कम से कम अभी की जो टैली है कांग्रेस पार्टी की हरियाणा की उसमें कम से कम 5 से 7 सीटों का गेन आपको नजर आ रहा है। एक बात और उठती है यहाँ पर प्रशांत भाई, वो बात ये उठती है कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी ने आम आदमी पार्टी को साथ ले लिया होता, अखिलेश यादव को साथ ले लिया होता, एक मंच पर वो इंडिया गठबंधन 2024 वाली तस्वीर एक साथ दिखाई देती अगर राज्यों के चुनाव में भी, तो एक बड़ा मैसेज जाता और जीत हार जिसकी होती तो इंडिया गठबंधन की जीत होती, इंडिया गठबंधन की हार होती। आज की डेट में ये कहने के लिए बीजेपी के पास हो गया कि राहुल गांधी एक बार फिर से फेल हो गए, और ये अगर एक साथ होते, पूरा इंडिया गठबंधन साथ होता तो जैसा कि आप बता रहे हैं तो असर भी पड़ता, आम आदमी पार्टी का भी असर पड़ता और अखिलेश यादव का भी असर पड़ता। ठीक बात है, 1.7% वोट आम आदमी पार्टी को मिला है वहां पर। और आप देखिए जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच जो वोट परसेंटेज का डिफरेंस है वो 1% का मात्र है और 1.5% से ज्यादा वोट शेयर आम आदमी पार्टी को मिला है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितना बड़ा नुकसान हुआ, कितनी बड़ी गलती हुई है कांग्रेस पार्टी से। और कांग्रेस पार्टी के लिए हरियाणा के ये जो नतीजे हैं ये महाराष्ट्र में भी सिरदर्द बनेंगे क्योंकि वहां भी अब कांग्रेस पार्टी जो दावा कर रही थी, जो प्रॉमिस किया है कांग्रेस ने अखिलेश से कि महाराष्ट्र में आपको हम मैनेज करेंगे, तो वहां पर समाजवादी पार्टी को मुंबई रीजन में उनको सीटें देनी पड़ेंगी। अगर 12 सीटें अखिलेश यादव मांग रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 सीटें देनी पड़ेंगी समाजवादी पार्टी को वहां पर। और अगर नहीं देते हैं तो उसका नतीजे हरियाणा जैसे आए, इससे दरकिनार, इससे जो है आप ये नहीं कह सकते कि कोई अतिशयोक्ति होगी। आ सकते हैं, वहां भी आ सकते हैं। बड़ी बात कह रहे हैं आप। क्योंकि आपको ये मानना पड़ेगा भैया, जो भी व्यक्ति जिस स्टेट में बड़े भाई की भूमिका में है उस व्यक्ति को आपको मानना पड़ेगा ना कि वो बड़ा भाई है। आपने अखिलेश यादव पर दबाव बना करके समाजवादी पार्टी से 2024 लोकसभा चुनाव में 17 सीटें ले ली और आपके संगठन के लोग जब हमसे मिलते थे वो कहते थे कि भाई साहब 10 पे तो हमारा संगठन काम कर रहा है। तो आप ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी का ये जो रवैया है, आपको याद होगा कमलनाथ का वो बयान, कौन अखिलेश वखिलेश, वो जो बयान दिया था, उसके बाद से जो कैडर, जो सपा कैडर के जो निचले स्तर के जो पदाधिकारी थे उन्होंने बड़ा इसका विरोध किया था। लेकिन यहाँ भी अखिलेश यादव ने मैच्योरिटी दिखाई, उन्होंने 17 सीटें दी कांग्रेस पार्टी को। उस कंडीशन में अगर मैं बता रहा हूँ, अगर समाजवादी पार्टी 17 की बजाय 10 सीटें भी कांग्रेस पार्टी को देती तो 37 की जो टैली है अभी समाजवादी पार्टी की लोकसभा में, वो टैली बढ़ के कम से कम 40 की। नहीं, मेरी बात हुई थी उस समय लोकसभा चुनाव में, जब मैं पूरे उत्तर प्रदेश घूम रहा था तो कई लोग थे, नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन वो उन लोगों ने कहा हमारे पास तो 17 कैंडिडेट ही नहीं है सीटों पर लड़ाने के लिए, उत्तर प्रदेश में हम लड़ाएंगे किसको, वो ऐसी बातें भी निकल कर आई थी। खैर ठीक है, राजनीति है, राजनीति में ऐसा होता रहता है। आप अपने मूल सवाल पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं। अब एक बार फिर से ड्राइविंग सीट पर अखिलेश यादव उपचुनाव में बैठते हुए दिखाई देंगे कि भैया 1 सीट दे रहे हैं, लड़ना है लड़ लो, 2 सीटें दे रहे हैं, लड़ना है लड़ लो। वैसे भी कांग्रेस पार्टी का मनोबल डाउन हो चुका होगा हरियाणा चुनाव के बाद। तमाम सारे चैनल्स, तमाम सारे अखबार, तमाम सारी वेबसाइट कह रही हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो है 1 सीट की वजह से टूट जाएगा। मैं समझ नहीं पाता हूं कि ये लोग कौन से लॉजिक के तहत ये इस तरीके की खबरें गढ़ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस पार्टी आज जिस स्थिति में पहुंची और जहां से पहुंची है सिर्फ और सिर्फ अपने गठबंधन के सहयोगियों की वजह से पहुंची है।
जब गठबंधन हो जाता है ना, तो 1 और 1 2 नहीं होते हैं, 1 और 1 11 होते हैं। मैं जोड़ देता हूँ वो आपकी बात consolidation हो जाता है। आपकी बात में जोड़ देता हूँ। अगर अखिलेश यादव के साथ गठबंधन होता या फिर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन होता तो अखिलेश यादव तो 1 या 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे होते, लेकिन उनका इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी ना जाने कितनी सीटों पर कर सकती थी, कम से कम 20 से 30 सीटें। अहीरवाड़ में एक्टिवली करती, 28 सीटें हैं उस रीजन में। अहीरवाड़ में हरियाणा के 28 सीटें, और 28 में से कांग्रेस 6 सीटों पर वहां पर सिमट गई। आप समझिए कि कितनी बड़ी भूल की है। और वहां पर समाजवादी पार्टी, उनका कैडर, अखिलेश यादव अगर एक भी रैली कर देते तो पूरा का पूरा स्विंग हो जाता नंबर उस पूरे इलाके में। बिल्कुल ठीक बात है। आप 5 साल का पूरा इतना बड़ा आपने रिस्क ले लिया सिर्फ 2 सीटों की वजह से। 2 सीटें आपने नहीं दी। आम आदमी पार्टी 5 सीटें मांग रही थी ना, आप 3 दे देते उनको। कांग्रेस पार्टी को हो क्या जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस है, अति आत्मविश्वास है। मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ अपने आप को मुख्यमंत्री समझकर बैठ गए थे, जब चुनाव चल रहा था उसी दौरान अपने आप को मुख्यमंत्री मान लिया। मुझे तो ये तक अंदर की खबर पता चली, कई रैलियां थी जिसमें वो गए तक नहीं कि हम तो जीत ही रहे हैं, लोग इस तरह की बातें करने लगे। कमलनाथ, देखिए कमलनाथ कारोबारी आदमी। हम कमलनाथ पे बात, अभी तो हरियाणा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हुड्डा साहब समझ लिए थे कि भाई अब तो हम आ गए। शैलजा आपस में लड़ रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब कुर्सी पर सीधे बैठना है, शपथ लेना है सीधे। मैं उसी पर आ रहा था। कुमारी शैलजा, आप देखिए जब चुनाव एकदम पीक पर था तो कुमारी शैलजा गायब हो गई थी, साइलेंट हो गई थी। और तमाम सारे यूट्यूब चैनल और तमाम सारे मेन स्ट्रीम सैटेलाइट चैनल्स पर कुमारी शैलजा के इंटरव्यूज़ चल रहे थे। उसमें उन्होंने इशारों इशारों में ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिससे दलित वोटर दिग्भ्रमित हुआ। लोकसभा का जब नतीजा आया हरियाणा में तो 17 सुरक्षित सीटों में से, लोकसभा सीटों के हिसाब से अगर देखें तो 14 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने लीड किया था। अगर वो पोजीशन इस विधानसभा चुनाव में होती तो कांग्रेस पार्टी सरकार बना लेती। शैलजा को किनारे करना हुड्डा के लिए बहुत खतरनाक हुआ, पूरी कांग्रेस पार्टी के लिए। और कांग्रेस के लिए ये सबक है कि जो क्षेत्रीय क्षत्रप हैं, भूपेंद्र हुड्डा की बात कर रहा हूँ, उनके दबाव में अगर आकर के आप राजनीति करेंगे, नकेल कसना है, नकेल आपको कसना पड़ेगा सबकी। भाई कुमारी शैलजा और उनके पिताजी से आप देखिए, इतिहास देखिए, पूरा पुश्तें उन्होंने कांग्रेस को दे दी और आपने उनको नेपथ्य में डाल दिया। भाई 17 सीटें, एससी रिजर्व सीटें 17 हैं और वहां पर आपने ये कर दिया। और दूसरा जो गुट था, दूसरा गुट आप देखिए, जो कांग्रेस के लीडर थे, मेरे ख्याल से उनके बेटे ने अभी चुनाव लड़ा है और कांग्रेस में बड़ा एक्टिवली काम कर रहे थे, उनका गुट, ये जो 3-4 गुट थे, ये कहीं ना कहीं जो इनफाइटिंग थी कांग्रेस के भीतर की, उसने बहुत बड़ा डैमेज किया है अंदर ही अंदर कांग्रेस को। और उसका सीधा फायदा बीजेपी को पहुंचा। बीजेपी अपनी स्ट्रेटजी से ये चुनाव नहीं जीती है। बीजेपी कांग्रेस की इनफाइटिंग की वजह से हरियाणा का चुनाव, सेम यही राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी देखने को मिला था और उत्तर प्रदेश की राजनीति से हम लोग जोड़कर इसको देख रहे हैं। और जैसा कि राजनीतिक पंडित अब ये बात कर रहे हैं, 2-3 बातें निकल कर आ रही हैं कि अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी या फिर अखिलेश यादव को साथ लिया होता कांग्रेस पार्टी ने तो तस्वीर शायद थोड़ी बदली दिखाई देती। कई सारे जो जहां पर प्रभाव है अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का, वहां पर थोड़ा असर पड़ता दिखाई देता। आम आदमी पार्टी जो अभी यहां पर 5 सीटें मांग रही थी, अगर वो साथ होते तो कुछ अलग तस्वीर दिखाई देती। अब उपचुनाव में एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव बॉस बनकर निकलेंगे गठबंधन में, कि किसको कितनी सीटें देनी है, कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, अब तय करना है अखिलेश यादव को। बहुत शुक्रिया दोस्तों।